स्वागत है आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हिंदी व्याकरण आप सभी को करवाई जा रही है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं। वो भी घटना चक्र की जो पुनरावलोकन आती है बुक, जिसमें एक भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में पूछा गया है वह इसमें रखा गया है। यह अगर आप लोग बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी को कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह बुक अपने आप में ही पूरी कंप्लीट है। अगर आप सभी लोग इसको परचेज कर पाते हैं परचेज कर लेना, अगर नहीं परचेज कर पाते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पर आप सभी को बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज पार्ट 2 है दोस्तों, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 250 क्वेश्चन करने हैं। कल हम लोगों ने 56 प्रश्न किए थे और 56 प्रश्न के आगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देर न करते हैं। हम लोग 53 नंबर प्रश्न से आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 53 नंबर प्रश्न से ही हम लोगों ने पिछली वीडियो छोड़ी हुई थी कि अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो कौन सी है? ई है। ई के साथ में बड़ी ई भी है। अगर आप सभी से ए पूछ लिया जाए, आ पूछ लिया जाए, तो आ पूछ लिया जाए, क्या होगा? या जीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न, यह किसी भी वनडे एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न जरूर रिपीट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं। यह आप सभी को थोड़ा लिखना पड़ेगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के रख लीजिए, क्योंकि यह रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे याद होगा नहीं। समृद्ध स्वर हो गया आप सभी का, अर्ध समृद्ध स्वर हो गया, अर्ध विवृत स्वर हो गया और विवृत स्वर हो गया। ई आप सभी का जो है समृद्ध स्वर है, बड़ी भी समृद्ध स्वर है, लेकिन यह अग्र समृद्ध स्वर है, मतलब आगे से बोला जाने वाला स्वर है, अग्र समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। अग्र अर्ध समृद्ध स्वर ए हो जाएगा, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर ए हो जाएगा, और यह अग्र अर्ध विवृत स्वर है। विवृत स्वर हो जाएगा बड़ा, जो पश्च विवृत स्वर है, यह पश्च विवृत स्वर है। यह सभी आप सभी को याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आप सभी का हो जाएगा पश्च समृद्ध स्वर हो जाएगा। ऊ आप सभी का हो जाएगा पश्च अर्ध समृद्ध स्वर हो जाएगा। छोटा आप सभी का मध्य अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। औ और आ, इसको आगत स्वर भी कहते हैं, तो यह पश्च अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लिख लीजिए, आप सभी को यह काम आएगा रट्टा मारने के। रटेंगे नहीं तो यह याद भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यह एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2011 का प्रश्न है। एमपी का भी प्रश्न है। आप सभी को कहीं का भी एग्जाम हो, अगर व्याकरण से क्वेश्चन बना है तो यहाँ पर आप सभी को मिलेगा। यह बुक बहुत पेटेंट बुक है। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो आप सभी का र स्वर नहीं है, बाकी बड़ा छोटी छोटा ऊ ये सब क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत मोटिवेशन देंगे तो आप सभी की यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और आप सभी को देखते देखते यह पूरी बुक कंप्लीट करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह सब हम लोग देख चुके हैं जो इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। यह जेएससी प्रवक्ता 2021 का प्रश्न है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और बड़ा स्वर है, छोटा और बड़ा आ स्वर है, मतलब उच्चारण स्थान कहाँ से है इसका? तो ये कहाँ से है? कंठ। तो यह कंठ स्वर है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह हम लोग देख चुके हैं, और पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी हो पिछली वीडियो जरूर देखिए जाकर, उसमें कंठ और ओष्ठ सब कुछ समझाया गया है, स्वर भी बताए गए हैं और व्यंजन भी बताए गए हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ व्यंजन देख रहे हैं हम लोग, तो कंठ व्यंजन के क्वेश्चंस मिलेंगे। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब क्या है? कंठ है, क्योंकि का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो कंठ आप सभी का घा हो जाएगा। यह हम लोग देख चुके हैं। कब पूछा गया, कब गया है प्रश्न देख लीजिए। यूपी टेट परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, 1 to 5 में, मतलब फर्स्ट पेपर में। आप सभी का 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण कहिए या कंठ स्वर कहिए, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन में स्वर दिए गए हैं। तो छोटा ऊ, तो कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, और आप सभी का बड़ा हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। यह पूछा गया यूपी SSC कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और जो एक्सप्लेन दिया गया है या पिछले वीडियो में देखा जा चुका है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी को बताना। यूपी SSC GI 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ वर्ण है तो बड़ा, और आप सभी का हा हो जाएगा, और विसर्ग जो आह बोलते हैं आप सभी का, जैसे निस्वार्थ, तो निस्वार्थ में विसर्ग लगता है तो निह बोलते हैं, तो निस्वार्थ, और आप सभी का हा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, छोटा आ भी ले लीजिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा कंठ स्वर। इनको कंठ स्वर कहते हैं, कंठ व्यंजन नहीं है, कंठ स्वर है, ठीक है। लेकिन इनको वर्ण बोला जा सकता है, क्योंकि वर्ण में आते हैं सभी 52 के 52 वर्ण, ठीक। तो हम लोग 59 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। यह वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2023 का प्रश्न है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं गा और घा, ठीक। का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब क्या है? कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं।
हम लोग 60 नंबर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है। टीजीटी 2010 का प्रश्न है, हालांकि ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है का और खा। चलिए 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वीडियो 2023 का प्रश्न है, मतलब यह यूपी SSSC से जो वीडियो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसका वह कैंसिल हो गई थी, उसका री एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी का। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ ताल से नहीं टकराती है, तो घा में नहीं टकराती है, बाकी जा और चा छा जा झा यह सब क्या है आप सभी के तालु वर्ण है, ठीक है। चलिए 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आप सभी लोग, उसको अप्लाई किया जाएगा और थोड़ा क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो हा है। कंठ ध्वनि क्या है, हा है। और आप सभी का विसर्ग जो होता है वो भी क्या है, कंठ ध्वनि है। और छोटा बड़ा यह सब क्या है, कंठ स्वर हैं। चलिए हम लोग जेएससी प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है। तालव्य व्यंजन देख लेते हैं। तालव्य व्यंजन अब देख रहे थे, पहले हम लोगों ने कंठ देखे, तो कंठ में हम लोगों ने स्वर भी देखे और व्यंजन भी देखे, तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग देख रहे हैं तालव्य व्यंजन और तालव्य स्वर भी देखेंगे। तालव्य व्यंजन जो देख ही रहे हैं, लेकिन तालव्य स्वर भी आएंगे इसमें। चा छा जा झा या ये क्या है, तालव्य है। ताल उसे बोले जाने वाले हैं। या यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी सामान्य चयन की 2016 में, तो उसकी यह जो है उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो तालव्य ध्वनियाँ चा छा जा झा, तो चा भी है, छा भी है, जा भी है और झा भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, आज यह आप सभी का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। थोड़ा इजी है तो इसलिए स्पीड में चलना है, कहीं टफ पड़ेगा तो थोड़ा रुक के एक्सप्लेन देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी सीसैट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब यूपी PSC का प्रश्न है यह। ऐसा प्रश्न सीसैट में पूछा जाता है, तो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। का होता है, ढा का होता है, छा का होता है, म का होता है। तो आप सभी का छा का होता है, क्योंकि चा छा जा झा ये सब क्या है, तालव्य स्वर, तालव्य व्यंजन है, ठीक, स्वर नहीं है, व्यंजन है। चलिए 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो यूपी SSSC के थ्रू होने वाली एक भर्ती है। वीडियो हो गया, BPO हो गया, ये सब क्या है, यूपी SSSC के थ्रू होती है भर्तियाँ। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, चा छा जा और झा, तो यह मूर्धन्य नहीं है, यह क्या है, तालव्य ध्वनियाँ है। ताल उसे बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। बाकी सब सही है, सही सुमेलित है, इसमें नहीं समूह कौन सा सुमेलित नहीं है बताना था, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बाकी वोस्ट आप सभी को पता है, पा फा बा भा मा, ठीक है। और वर्ष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, ना होता है, ला होता है, रा होता है, सा होता है, ये वर्ष ध्वनियाँ होती हैं। कंठ जो होते हैं काखा गगा होती हैं। और यह वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 67 नंबर प्रश्न। यहाँ पर यह BPSC स्कूल टीचर 2023 में तो पूछा गया प्रश्न है, और देख लीजिए यह कहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। यूपी SI एग्जाम 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा जाता है प्रश्न, एक प्रश्न घुमा घुमा के कहाँ पूछा जाता है। तो चा वर्ग का चा वर्ग का व्यंजन है, तो चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है, चा छा जा झा, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ये तीनों हो जाएंगे। हम लोग 68 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। एक्सप्लेन पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग पाँचों के पाँचों स्पर्श व्यंजन देख चुके हैं, जिसमें 25 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, आप लोगों के लिए अच्छी होगी, और उसको जोड़कर इससे देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये अगर बार बार वही प्रश्न हम लोग रिपीट करते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप सभी को क्या होगा कि बोरिंग लगने लगेगा, और एक वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो वही चीज़ बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता। पिछली वीडियो आप लोग जाकर देखे ना, जाकर आप सभी के 55 लगभग क्वेश्चन सही हो जाए, 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, और साथ में आप सभी की वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो इससे कंप्लीट कर लेना, तो आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालना, आप सभी को वहीं समझा दिया जाएगा, ठीक है। या तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप है, कहीं भी ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, आप सभी का डाउट सॉल्व हो जाएगा। और कमेंट डालेंगे तो अगली वीडियो में उसको सॉल्व भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग
सभी लोगों को समझ में आता हो या किसी किसी को ना समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना अपने सुझाव। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। शाह ध्वनि है तो शाह ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। क्या तालव्य ध्वनि है शाह? या यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट पेपर फर्स्ट का प्रश्न है और टीजीटी 2009 का प्रश्न है। सोच लीजिए कितनी बार रिपीटेड है। आप सभी लोग देख लीजिए। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, अगर आप सभी लोग को लगता है थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप लोग आंसर खुद यहाँ पर आंसर देखो लिखा हुआ होता है और आंसर भी देख सकते हैं। तो जो चीज़ हम बोल भी रहे हैं और आप सभी के लोग देख भी रहे हैं, तो दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन होता है और दिमाग में प्रश्न घुस भी जाएगा। तो ये होता है चीज़ें समझने की। बाकी सारा डिपेंडेंसी हो कि आप सभी लोग सोचें कि पूरा एक्सप्लेन कहीं कहीं मुझसे छूट जाता है, क्योंकि इतने क्वेश्चन डिस्कशन करने होते हैं, कहीं ना कहीं कोई माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो उसको अन्यथा में ना लेकर उसको अपने मन से थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो 68 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तालव्य। शाह ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। या यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तालव्य ध्वनियाँ हैं तो शाह, तालव्य ध्वनि है शाह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तालव्य ध्वनियाँ आप सभी को बताई जा चुकी हैं और टा ठा डा ढा आप सभी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ये भी याद रखना। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया, इसी का री एग्जाम हुआ था 2023 में, मतलब 5 साल बाद हुआ था री एग्जाम। ई छोटी बड़ी चा छा जा झा इया का उच्चारण किससे होता है? तो उच्चारण स्थान बताना है डायरेक्ट आप सभी को, किससे होता है? तो यह तालव्य है। क्या तालु से इनका उच्चारण होता है। तो ई होगा छोटी बड़ी चा छा चा वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं, और साथ में आप सभी का शाह जो होता है, ये भी क्या होता है? तालव्य होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो कुछ किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, आंसर लिखा है लेकिन झा है। यह उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल के थ्रू जो भर्ती होती है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018, उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत टफ वैसे ये पेपर आया हुआ था, बहुत तगड़ा पेपर बनाया गया था, उसमें पूछे गए थे प्रश्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उच्चारण स्थान के तालब आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तो यह क्या है? तालव्य है। तो चा छा जा झा इया 5 आते हैं आप सभी के व्यंजन, उसमें चा वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, 5 स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? तालव्य होते हैं वो सब। तो चा छा जा झा इया वो क्या होते हैं? सब तालव्य होते हैं। चलिए यह यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, कहीं का प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी के प्रश्न इसमें समाहित हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हालांकि ये फार्मूला लिखा है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो यह याद कर लेना। इतने जितने इसमें लिखे हुए हैं वर्ण वो आते हैं, तो वो हिसाब सभी के तालव्य हो जाते हैं। बाकी याद ना कीजिए, आप सभी लोग इतना याद कर लेना कि तालव्य होते हैं तो चा वर्ग के होते हैं, ठीक है। इतना भी, और छोटी बड़ी श होता है, ये सब तालव्य होते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान तालु है, क्योंकि उच्चारण स्थान पूछ रहा है ना, तो तालु है, ठीक। किस वर्ग का व्यंजन पूछा जाता है? तो तालव्य बताते हैं। क्या बताते हैं? तालव्य। विधान रक्षक वन रक्षक मतलब फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है यह। चलिए या का उच्चारण स्थान याद रखना आप सभी लोग, तालु है, जिसे तालव्य भी कह सकते हैं। छोटी बड़ी चा वर्ग और सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। और आप सभी का या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा देखते हैं। स्पर्श व्यंजन स्टार्ट हो गया, मूर्धन्य। मूर्धन्य इसमें से बताना है आप सभी को कौन सा वर्ग मूर्धन्य का है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे डिस्कशन भी किया हुआ है, अभी अभी डिस्कशन किया था, आप सभी को मूर्धन्य बताया भी गया था। तो मूर्धन्य कौन सा है आप सभी का? टा ठा डा ढा अड़ा। तो टा ठा डा ढा अड़ा किसमें है? इसमें है। यहाँ पर शा दिया हुआ है, शा क्या है? तालव्य है। ऊपर हम लोगों ने देखा था तालव्य है, ठीक। यहाँ पर सही से लिखा नहीं, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए। क्या है? तालव्य है। शा क्या है? तालव्य है, तो इसलिए यह ऑप्शन होगा नहीं। बाकी इसमें कोई तालव्य नहीं है, तो यह आप सभी का मूर्धन्य हो जाएगा। यह पूछा कहाँ कहाँ गया है प्रश्न देख लीजिए। एआई में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीएससी के थ्रू, ठीक। एआई की भर्ती आती है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012-2009 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत तगड़े प्रश्न है, सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, और आप सभी लोग इसको कंप्लीट करते हैं सीरीज को, तो आप सभी को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रही बात बुक की, अगर बुक आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो बुक ज़रूर ले आइएगा और आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पूरी देखिए, आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते, चाहे भले एक गुना 1x पर सुनिए, 2x पर सुनिए, 1.5x पर सुनिए, लेकिन आप लोग सुन डालिए। किस वर्ग, ये तो हो गया चौथा नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह जो आप सभी लोग देख रहे हैं, या सब पिछली वीडियो में देख चुके हैं हम लोग।
ठीक है, तो आप लोगों को अब देखना नहीं। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यूपी टेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया 2017 का प्रश्न है। डा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य है। डा का स्थान उच्चारण स्थान कौन सा? मूर्धन्य। टा ठा डा ढा मूर्धन्य है। ठीक, आप सभी का षटकोण वाला सा भी आ जाता है, वो भी मूर्धन्य है। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है आप सभी को बताना है। तो इसमें ऐसी कौन सी ध्वनि है मूर्धन्य नहीं? सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है, सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है। टीजीटी 2021 में, सॉरी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक, ये कि सब क्या है? मूर्धन्य है। चलिए 77 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ड़ा उढ़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है या शुद्ध कथन बताना है आप सभी को। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सही कर लें। हाँ, यह एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ड़ा ओढ़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, यह आप सभी को बताना है। 77 नंबर प्रश्न है, उत्तर आप सभी को बताना है। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य, अंत में सर्वत्र किया जाता है। ड़ा ओढ़ा उच्छिप्त व्यंजन तो है ही है, ये सॉरी उच्छिप्त ध्वनियाँ तो है ही हैं। ये भी ये वाला जो है दूसरा वाला इसका शुद्ध है, यह उच्छिप्त ध्वनियाँ है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है? 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह कब का पूछा गया? यूपी टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर में पूछा गया और बिहार टेट में भी पूछा गया। देख लीजिए, बी टेट में पूछा गया, 2012 का प्रश्न है। बी टेट तब से हुआ भी नहीं है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य है। टा वर्ग मूर्धन्य है। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो पिछली वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर देखना जाकर। यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शाह आपका दंत है और खटकोड़ वाला सा तालव्य है, तो शुद्ध बताना आप सभी को। शाह आप सभी का मूर्धन्य है या शाह भी तालव्य है? क्या है? तालव्य है। ठीक है, चा क्या है? कंठ है? चा कंठ नहीं है। चा कौन सा है आप सभी को बताना है। चा भी क्या है? तालव्य है। शाह क्या है? दंत है। यह आप सभी का सही है। अच्छा, खटकोड़ वाला सा ये जो है, ये तालव्य है कौन सा है आप सभी को आंसर बताना है। यह मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही था, तो आप सभी लोग सुन चुके होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, जो बोले वही लिखा होगा। री आप सभी की क्या है? मूर्धन्य है। टा वर्ग के कितने व्यंजन जितने भी हैं, पाँचों के पाँचों मूर्धन्य है। आप सभी का रा मूर्धन्य है और खटकोड़ वाला सा भी मूर्धन्य है। ठीक है, तालव्य वर्ण कौन कौन से? छोटी, बड़ी और शाह और या, ये सब तालव्य हैं। और आप सभी का वर्ग तालव्य में कौन सा आता है? चा वर्ग, ये भी तालव्य में आता है। कंठ वर्ण जैसे हैं आप सभी के, तो छोटा, बड़ा, का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सब कंठ ही हैं। हा आप सभी का और विसर्ग, तो आप सभी लोगों को याद रखना, का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं पाँचों के पाँचों, का खा गा घा अंगा, वो सब कंठ हैं। छोटा, बड़ा और हा विसर्ग वाला हा, तो ये क्या है? ये सब कंठ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ बता चुके हैं कौन कौन सी है। मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण देख लीजिए, ता वर्ग के जितने भी व्यंजन है, ता था दा धा, ठीक है, ला और शा, ये दोनों क्या है? दंत हैं। तो आप सभी को यह याद हो गया होगा। याद नहीं हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर मतलब 1 to 5th में पूछा गया प्रश्न है। था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था वर्ग किस व्यंजन का है? दंत है। ता था दा धा ये सब क्या है? दंत है। चलिए 81 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है। ता का उच्चारण होता है तो दंत से होता है। ता का उच्चारण स्थान दंत से होता है। यह कहाँ कहाँ पूछा गया, यह आप सभी के सामने है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। MPSI एग्जाम 4 सितंबर 2016 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए कहीं वही प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कहीं अलग से कोई ला ही नहीं सकता। व्याकरण व्याकरण होती है, हिंदी के व्याकरण व्याकरण होती है, कोई अलग से प्रश्न नहीं ला सकता। यह हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 का प्रश्न है। दंत वर्ण है तो ता दंत वर्ण है। ता था दा धा ये सब क्या? दंत वर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। PGT 2011 का प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लस लाइक कर दीजिए चैनल को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो 83 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो दा का कहाँ से होता है? ता था दा धा, दा दंती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ला और सा भी याद रखना आप सभी लोग। 84 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। या यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है।
दंत ध्वनियाँ हैं तो दंत ध्वनि कौन सी है, आप सभी को बताना है। तो ला दंत ध्वनि है, क्या है, ला दंत ध्वनि है, अभी बताया था आप सभी को। ला क्या है, दंत ध्वनि है, और शा क्या है, दंत ध्वनि है, ठीक है। सा क्या है, दंत ध्वनि है। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं, तो दंत कहते हैं। यह यूपी टेट 2018 का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न आए थे 2018 टेट में। वीडियो 2023 का प्रश्न है, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो री एग्जाम हुआ था, ये एक सेकेंड है, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो री एग्जाम हुआ था वीडियो का, और जो 2018 का भी प्रश्न है, तो उसका री एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है 86 नंबर। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, तो ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, ओष्ठ वर्ण होते कौन कौन से, पा फा बा भा मा, ये सब क्या है, ओष्ठ वर्ण है। तो हम लोग यह वर्ग देख चुके हैं, वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, वर्ग आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें आप सभी लोगों को बताया गया है। युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 का प्रश्न है 87 नंबर। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, यही रिपीट कर दिया गया था वीडियो 2023 में। तो क्या होते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग कौन से प्रश्न नंबर पर आ गए हैं, 88 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। बहुत स्पीड में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज स्पीड में कर रहे हैं, जिससे क्या आप सभी को प्रश्न आप लोग देखो, सब लोग प्रीवियस ईयर अगर आप लोग PYQ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की जानकारी होगी। तो पूरी मेरी आवाज़ पे डिपेंडेंट ना होकर आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस को खुद रीड कर लेना पॉज करके, और उसके बाद में आप लोग आंसर तो लिखा हुआ है, आंसर देखना, मन करना 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में आप सभी लोग पढ़ते जाना और आंसर लगाते जाना। मैं तो साथ साथ में सपोर्ट करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, तो आप सभी लोगों की बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी का ध्येय होना चाहिए कि बुक कंप्लीट हो जाए फ्री ऑफ कास्ट, नहीं तो आप सभी को 500 लगाने पड़ जाएंगे, और आप लोग लाएंगे जाकर कंटेंट यही रहेगा, तो मतलब कुछ नहीं है। आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सभी लोगों का कंटेंट वैसे भी तैयार हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ऊ है आप सभी का ओष्ठ वर्ण, ठीक है। चलिए, यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, वही जो 2023 में री एग्जाम हुआ था। चलिए हम लोग देख रहे हैं 89 नंबर प्रश्न। हिंदी ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो भा, हिंदी ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भा, GSC प्रवक्ता 2012 का प्रश्न है। चलिए 90 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, हिंदी ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा नहीं है, हिंदी ओष्ठ ध्वनि चा क्योंकि नहीं, चा यह तालव्य ध्वनि है, क्या है, तालव्य ध्वनि है। पा पा फा बा भा मा, ये सब क्या है, ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ठीक। और साथ में आप सभी का क्या हो जाएगा, चा क्या हो जाएगा, आप सभी का तालव्य ध्वनि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 91 प्रश्न उत्तर बताना है सभी को। हिंदी की बा ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, बा क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। चलिए अंतास्थ व्यंजन आ गए हम लोग। अंतास्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा अंतास्थ व्यंजन होते हैं। या कहाँ कहाँ पूछा गया प्रश्न है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 का प्रश्न है, और फिर आई थी 2018 में भर्ती, उसका प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न देखें, 92 93 प्रश्न, 90 प्रश्न नंबर उत्तर बताना है आप सभी को, या जूनियर असिस्टेंट 2016 का प्रश्न है। अंतास्थ व्यंजन है, तो अंतास्थ व्यंजन कौन सा है, या रा ला वा, चार तो व्यंजन है अंतास्थ, या रा ला वा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आ वाला, आप सभी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या 2019 द्वितीय पाली 2019, मतलब दोनों पालियों में पूछा गया प्रश्न है, मतलब प्रथम पाली 2019, द्वितीय पाली 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 94 प्रश्न, GSC प्रवक्ता 2011 का प्रश्न है। अंतःस्थ वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है कौन कौन सा है, वाह है, अंतःस्थ वर्ण कौन सा है, आ वाह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और यार अलावा अंतःस्थ व्यंजन है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा आप सभी को कुछ कंटेंट मिल जाएगा, बाकी तो आप लोगों ने देख लिया होगा। यार अलावा वह अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठों को परस्पर सटाने से होता है, हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है। अंतःस्थ व्यंजनों में या तथा व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब ये भी याद रखना, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, या और वह अर्ध स्वर भी कहा जाता है। चलिए बस इतना ही कंटेंट था, या और वह अर्ध स्वर कहे जाते हैं, बाकी सब कुछ पीछे वीडियो में देखा गया है। 95 प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न है। अंतःस्थ नहीं है, तो अंतःस्थ चारे तो होते हैं, चार को छोड़कर बाकी जो ना हो तो वही है, तो आप सभी का कौन सा नहीं है, बा, बा एक ओष्ठ ध्वनि है, क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। चलिए PGT परीक्षा 2011 का प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। TGT 2013 का प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न, अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर कहलाता है या, अर्धस्वर क्या कहलाता है, या कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 97 प्रश्न नंबर उत्तर बताना है। या
2 का प्रश्न है, मतलब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया TRE 2 में प्रश्न पूछा गया है। दिसंबर 2023 में हुई थी TRE 2। 97 प्रश्न का उत्तर बताना है। अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर कौन कौन से हैं आप सभी के? 2 अर्धस्वर हैं, या और वा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कौन सा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 97 98 प्रश्न देखते हैं। और आप सभी को थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा, इसलिए रोक दिया है कि आप सभी को कंटेंट जो अच्छा है वह आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि एक्सप्लेन दिया हुआ है घटना चक्र में, बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया हुआ है। या और वाह दोनों अंतास्त व्यंजन है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन या का उच्चारण स्थान तालु भी से होता है। ठीक, तालु से भी होता है, तो इसे तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। या को तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ भी है। क्या है? दंतोष्ठ भी है, तो याद रखना या का उच्चारण स्थान तालव्य भी है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ भी है। ठीक, इतना जरूर याद रखना आप लोग। चलिए, और या वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है, तो अर्धस्वर है या वा। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। 99 प्रश्न का उत्तर बताना है। सही कथन को चुनिए। या और वा ध्वनि अर्धस्वर है, यही सही है, बाकी सब गलत है। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा जल्दी बुक देख रहे हैं। आप सभी लोग कितनी मोटी है, 800 पेज 900 पेज की बुक है और आप सभी को कंप्लीट करवानी है, तो आप सभी को स्पीड में थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीटेड है, कौन से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप सभी लोगों के लिए वही सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन करने वाला होगा तो जरूर आप सभी को करवाया जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियोज़ में आप सभी को एक्सप्लेन दे दिया गया है, तो इसीलिए इसमें जो आप सभी के आ रहे हैं तो उनमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। जहाँ एक्सप्लेन जरूरत है वहाँ पर करवाया जा रहा है। 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल ट्रस्टेड और बिल्कुल विश्वास के साथ आप लोग करते रहिए। आप सभी को कहीं ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी आप लोग की ज़रूरत हो और छोड़ दी जाएगी। ठीक है, वह पहले से बुक पढ़ ली जाती है, उसके बाद में आप सभी को कराया जाता है, इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहीं पर एक्सप्लेन दिया जाता है। वर्ण स्पर्श व्यंजन है, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह बताना है आप सभी को। तो कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा, मतलब का वर्ग कंठ से होता है, चा वर्ग तालव्य से होता है, टा मूर्धन्य होता है। यह क्या है? यह आप सभी का क्या है? अंतास्त व्यंजन है। क्या है? अंतास्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए, पीजीटी 2023 का प्रश्न है, हम लोग देख रहे हैं। 101 नंबर प्रश्न, अंतास्त व्यंजन कौन सा है? वह अंतास्त व्यंजन है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का प्रश्न है। अंतास्त व्यंजन या, रा, ला और वा, ये सब क्या अंतास्त व्यंजन है। चलिए, कौन सा 101 नंबर प्रश्न किए। अब 102 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। निम्न में अंतास्त व्यंजन कौन सा है? यह आप सभी का अंतास्त व्यंजन है, यह देख लीजिए। 2018 में पूछा गया प्रश्न यूपी ट्रिपल के थ्रू। तो यूपी ट्रिपल के कोई भी एग्जाम हो, अगर यह बुक कंप्लीट कर लेते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 103 नंबर प्रश्न, या रा ला हुआ किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतास्त व्यंजन है। या देख लीजिए कहाँ पूछा गया प्रश्न है। कांस्टेबल 2018, यूपी कांस्टेबल 2018, फिर छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है। कोई ऐसा राज्य बता दिए जहाँ हिंदी का प्रश्न पूछा गया हो और इस बुक में ना हो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए उस व्यंजन के बारे में पूछा गया, और तो कहाँ कहाँ पूछा गया? आबकारी सिपाही 2016, आबकारी सिपाही प्रथम पाली में पूछा गया, प्रथम पाली 2016, मतलब 2 बार पूछा गया। आप सभी का सेकंड पेपर 6 से 8 में पूछा गया टेट में 2018 के। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो उस व्यंजन तीनों शाह और हा, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए, अब इसका एक्सप्लेन देखना हो देख लीजिए, बाकी यही एक्सप्लेन में मिलेगा। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन है तीनों शाह, शाह 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 और हा, यही क्रम याद रखना, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इसमें सही क्रम में कौन सा उस व्यंजन है। तो आप सभी को शाह इधर, एक शाह इधर दे दिया जाएगा, एक शाह इधर दे दिया जाएगा, तो तीनों क्रम आप सभी लोग याद रखना। पहले शाह ये, फिर खटकोड़ वाला शाह, फिर शाह ये, फिर हा। ठीक, ऐसे होगा व्यंजन क्रम इसका। 105 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। जेईई एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा उस व्यंजन नहीं है? तो कौन सा उस व्यंजन नहीं है? गा उस व्यंजन नहीं है। कौन सा उस व्यंजन नहीं है? गा। तीनों शाह और हा उस व्यंजन है, याद रखना। जेईई 2015 में यूपी ट्रिपल सी के थ्रू होती है, पूछा गया है। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ आप सभी को मिल जाए, हो सकता है यही आप सभी को मिलेगा, यह लाइन आप सभी की अलग से है। ग अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो महाप्राण अल्पप्राण व्यंजन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तीनों शाह और हा, यह क्या है? उस व्यंजन है। चलिए, पीजीटी या कहाँ पूछा गया? केबीएस पीजीटी 2015 का प्रश्न है। कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं प्रश्न, वही वो सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे बुक में, तो इसलिए यह बुक की सीरीज चलाई जा रही है। आप लोग थोड़ा शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं 107 नंबर प्रश्न पर। 107 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सॉरी,
चलिए 107 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो श, ति और हा ऊष्म व्यंजन है। यह कब पूछा गया? यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 108 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ला ऊष्म व्यंजन नहीं है, बाकी खटकोड़ वाला सा और श और ये भी सा और हा ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा ऊष्म व्यंजन है। या 2016 जूनियर असिस्टेंट के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी 2018 में, वहाँ पूछा गया प्रश्न है कि शा शा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ऊष्म व्यंजन है। साथ में हा भी ले लीजिए, हा को मत भूल जाना क्योंकि हा आप सभी का काम का है। संयुक्त व्यंजन पर हम लोग आ चुके हैं। संयुक्त व्यंजन आप सभी को पता है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, वैसे संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छत्रंग्या और स्रा। यह कौन से होते हैं? छत्रंग्या और स्रा। यह संयुक्त अक्षर व्यंजन है। ठीक है, यह वीडियो 2023 में पूछा गया प्रश्न है और धीरे धीरे आप सभी को इसका एक्सप्लेन मिलना शुरू होगा। यहाँ पर देख लीजिए, छत्र, छ, त्र, ज्ञ और स्रा संयुक्ताक्षर व्यंजन है, लेकिन किन अक्षरों के मेल से बने हैं ये भी देख लीजिए। संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं? 2 अक्षरों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे का आप सभी का हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? षटकोण वाला सा हो जाएगा, तो आप सभी का छा बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर है। ता आप सभी का हलंत वाला मतलब आधा ता और पूरा रा अगर मिला दिया जाता है तो बन जाता है त्रा। यहाँ पर बहुत सारे, तो आप सभी को त्रुटि देना होगा, तो ता के साथ में हलंत दे देगा और प्लस रा के साथ में हलंत दे देगा, तब यह गलत हो जाएगा। क्योंकि ता में सिर्फ हलंत लगता है क्योंकि आधा ता होता है, रा पूरा होता है। ऐसे ही का आधा होता है, क्या होता है? का आधा होता है और शा पूरा होता है कटकोड़ वाला, तब छा बनता है। अगर त्रा बनाना है तो ता आधा होगा, रा पूरा होगा। अज्ञा बनाना है तो जा आधा होगा, मतलब जा के नीचे हलंत लगेगा, इया के नीचे हलंत नहीं लगेगा, तो जा और प्लस इया मिलकर बनेगा ज्ञा। जैसे स्रा आप सभी का है तो शा जो होता है उसके नीचे हलंत लगता है, रा के नीचे हलंत नहीं लगता है, तो हो जाएगा स्रा। तो आप सभी लोग इसका याद रखेंगे। हलंत अगर दे दिया जाएगा तो त्रुटिपूर्ण होगा, त्रुटि हो जाएगी, आप सभी का प्रश्न गलत हो सकता है। ध्यान देके आप सभी लोग आगे बढ़ना। 112 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ता और रा के सहयोग से बना। यहीं पर आप सभी को दे देगा। जैसे यहाँ पर देखो, ता दे दिया और रा दे दिया, रा के नीचे हलंत लगा दिया, ता के नीचे हलंत नहीं है, जबकि ता के नीचे हलंत होना चाहिए और प्लस रा के नीचे हलंत नहीं है। ठीक है, तो यह होगा आप सभी का, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अगर जल्दी स्पीड में आप लोग करेंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन सी वाला आप लगाकर चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह MPSI 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 112 नंबर हो गया। 113 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब 113 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जहाँ पर एक्सप्लेन करना हुआ वहाँ पर कर दिया गया, जहाँ पर नहीं जरूरत होगी वहाँ नहीं की जाएगी। बाकी आप सभी की अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलेंगी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सजेशन देते रहेंगे। तो 113 नंबर प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा के योग से बना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर का और चा भी दिया हुआ है, का और शा भी दिया हुआ है, का और छा भी दिया हुआ है, तो लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए का और षटकोण वाला सा मिलकर क्या बनाते हैं? छा बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपी टेट 2013 का प्रश्न था। 114 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन है स्रा, संयुक्त व्यंजन है, तो अब इसको बताइए थोड़ा आप लोग। शा ये जिससे आप सभी का, इसके नीचे हलंत लगेगा और प्लस रा कर देंगे तो आप सभी का स्रा बन जाएगा। चलिए राजस्थान टेट देख लीजिए, कहाँ का प्रश्न है ये? राजस्थान टेट का, मतलब कहीं किसी भी स्टेट का छोड़ा नहीं जाएगा आप सभी का, और यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। यहाँ पर शा और रा हो जाएगा स्रा। ठीक, 115 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 115 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह हम समझ के चल रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ग्रामर व्याकरण आती है हिंदी की, तब आप लोग PYQ देख रहे हैं। अगर नहीं आती तब भी देखिए, कारण यह है कि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर होंगे, लेकिन क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, आप लोगों को लेवल पता चल जाएगा कि इस लेवल का प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि UPSSC JEE 2016 का 2015 का प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग सामने, संयुक्त व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जा और इया मिलकर क्या बनाते हैं? जा और इया मिलकर क्या बनाते हैं? ज्ञा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ज्ञा बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हम लोग देख चुके हैं और बाकी 116 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो खटकोड़ वाला सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र और ज्ञा, और आप सभी छत्र और स्र और ज्ञा, ये 4 व्यंजन आप सभी के संयुक्त व्यंजन होते हैं।
यह कहाँ पूछा गया है? यूपी SSC आबकारी सिपाही 2016 का प्रश्न है। 117 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? श और रा को सम्मिलित किया गया है। चलिए, डाइट परीक्षा 2014 का प्रश्न है। तो हम लोग 117 नंबर पर आ गए। 118 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 118 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह कहाँ पूछा गया? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी SSC के थ्रू परीक्षा हुई थी जो। 119 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इसमें या नहीं है। ठीक है, यह कौन सा व्यंजन है आप सभी को बताना है, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अंतास्त व्यंजन है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 120 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। नासिक की व्यंजन नहीं है, तो नासिक की व्यंजन कौन सा? या नहीं है, ना नहीं है, मा नहीं। तो था नासिक व्यंजन नहीं है। यह MP प्रोफेशनल एग्जाम 2017 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों, 121 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आप सभी का हो जाएगा तत्व, तत्व लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा ता लगता है तत्व में। और आप सभी का अगर लिखा जाए दिक्कत, यहाँ पर देख लीजिए दिक्कत लिखा, अक्षुण्ण लिखा है, तो यह सब क्या हो जाएंगे? द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। MP प्रोफेशनल परीक्षा 2017 का है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। ये इसकी परिभाषा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, गच्छा, प्याला, कत्था, क्यारी व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। तो व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं इनको। चलिए, हम लोग 122 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 123 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। दोस्तों, आप लोग 123 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना, और प्राण व्यंजन हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को